अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है इनका नाम है शायरा राय। ये लड़का थे, इन्होंने एक सर्जरी करवाई और अपने जेंडर को तब्दील कर लिया। इस वक्त ये लड़की हैं, ये ओ लेवल्स ए लेवल्स कर चुकी हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, एक बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। एक इनकी छोटी बहन थी और ये उस बहन का भाई थी, लेकिन ऑपरेट करवाने के बाद ये उस बहन की ही बहन है। जब इन्होंने अपना जेंडर तब्दील करवाया तो वालिदैन ने इनको अपने साथ रखना मुनासिब ना समझा। ये खुद उनको छोड़कर पाकिस्तान चली आई। बहुत से लोगों के माइंड में ये सवालात होंगे कि शायद ये कोई फैशन बन चुका है कि अपने जेंडर को तब्दील करवाना, लड़कियां लड़के बन रहे हैं, लड़के लड़कियां बन रहे हैं। लेकिन जो शख्स जिंदगी से जंग लड़ा होता है सिर्फ वही जानता है कि उसको किन मिसाइल का सामना। आपने लड़के से लड़की बनने के लिए सर्जरी करवाई क्यों? हर चीज का एक पुख्ता रीजन होता है। कोई भी यूं ही राह चलते या मुंह उठाकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा लेता। जो लोग समझते हैं कि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि चलो शौक चढ़ा तो अपना आप को चेंज करवा लो, ऐसा कतई नहीं है। आफ्टर आई गॉट बर्थ, अपनी पैदाइश से लेकर जवानी तक मैंने अपने आप को एक औरत की तरह महसूस किया। आपको कोई जेंडर डिस्फोरिया था? मतलब आपके जो ऑर्गन्स थे वो किसी ऑर्डर में नहीं थे, डिसऑर्डर में थे? एक्चुअली में इसको कहा ही जेंडर डिसऑर्डर जाता है, इसको जेंडर डिस्फोरिया का नाम ही दिया जाता है। आप अपने जेंडर की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हो, आप सुसाइडल भी हो जाते हो, आप अनकंफर्टेबल तो होते ही होते हो। 23 साल क्यों लगे आपको ये सोचने में कि मुझे जेंडर तब्दील करवाना चाहिए? वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पर इट्स अ बिग गट्सी थिंग, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। You didn't have any guts to do that? नो आई डिडंट। मेरे पास इतने गट्स 23 साल की उम्र तक नहीं थे। बहुत सोच समझने के बाद मुझे गट्स मिले। महसूस क्या होता था आपको? अपनी फीलिंग्स बताएं ना। आप किस कुर्ब में थी? आप किस दर्द में मुब्तला थी? अल्लाह की किताब में भी ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन तरीके में बनाया, एक बेहतरीन शक्ल में पैदा, बेहतरीन शक्ल में बनाया है। सब एट्रीब्यूट्स जो दिए हैं, चाहे वो अब ज़रूरी नहीं है कि वो चेहरे की सूरत में हो, वो आपके हाथ हो सकते हैं, वो आपके कुछ भी पार्ट्स हो सकते हैं। तो जब अल्लाह ने मेरे साथ अपना कनेक्शन रखा हुआ है, ये लोग कौन होते हैं कि मैं इनको आंसरेबल हूँ। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। वो उससे मुराद सिर्फ शक्ल या फेस नहीं है, ये हाथ भी एक शक्ल है, ये मेरे पाँव भी एक शक्ल है, मेरी पूरी बॉडी भी एक शक्ल है। एक लम्हे के लिए सोचिए, ये मेरी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है, 7 उंगलियां और 3 अंगूठे होते तो कितना अजीब सा लगता है। ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बात गुफ्तगू ठीक कर रही हैं। क्या उसकी वजह से कोई डिप्रेशन था, या आप सोचती थी कि लोग आपको ताने देते हैं, आवाजें कसते हैं, या आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं? जब से मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया था तब से ही होता था। ट्रोलिंग, बुलिंग, हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, ये अक्सर फ्रेंड सर्कल्स में और नेबर्स में और होते थे। मैं एक चीज यहाँ आप लोगों को क्लियर कर दूं, शी इज नॉट ट्रांसजेंडर। ये कोई ख्वाजा सरा नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर एक लड़की है। इन्होंने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया भी, और कुछ मैंने इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को भी देखा है। ऐसा ही है। जो ख्वाजा सरा होते हैं उनमें मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं। आई डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सच पीपल। आई थिंक उनकी रिस्पेक्ट और उनको ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। ये जो आपने अपनी सर्जरी करवाई, ये कितनी देर का ऑपरेट था और वाज इट पेनफुल? ऑफ कोर्स इट इज, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर ऑर्गन एंड जनरल पार्ट्स, देन ऑफ कोर्स इट इज पेनफुल। यू कैन नॉट जस्ट से दैट कि अच्छा नहीं ठीक था, जैसे भी था गुजारा हो गया ना। आपकी आवाज़ पहले इसी तरीके से बारीक थी या मोटी थी, या हार्मोन्स चेंज होने की वजह से अब बारीक हो गई है, पिच जो है ये बढ़ गई है आवाज़ की? पैदाइश से एक किस्म की मुकम्मल लड़की ही थी। ओनली माई ऑर्गन्स वॉज डिसऑर्डर। मुझे उसको ऑर्डर में लाने के लिए अपने आप को मुकम्मल एक शनाख्त की ज़रूरत थी, एक प्रॉपर फीमेल बनने के लिए। अदरवाइज मेरी आवाज़, मेरी शक्ल, मेरे एट्रीब्यूट्स, मेरी बॉडी लैंग्वेज, माई एवरीथिंग वॉज ऑफ अ नॉर्मल वुमेन सिंस माई चाइल्डहुड। जब आप लड़का थी तो आपका नाम क्या था तब? आयान। आयान, दैट वाज द नेम मेरा। अब अपना नाम फिर आपने शायरा क्यों रखा? मैं 3 महीने की आइसोलेशन में चली गई थी अपने इस कदम के बाद, और मैंने उस 3 महीने में अपने पूरे 3 महीने कमरे में ही गुजारे। उस वक्त मैं अपने आप को बिजी करने के लिए शायरियाँ लिखती थी। अभी भी बहुत से लोग जो हमारी इस वीडियो को देखेंगे आपको तरह तरह की गालियाँ देंगे, शायद मुझे भी दे दें। उनको कोई पैगाम देना चाहें आप? वो एक कहावत है ना कि कवर को देखकर आप जज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट जज समबडी फ्रॉम द कवर ऑफ अ बुक, यू हैव टू रीड द एंटायर बुक। वालिदैन ने घर से निकाला या फिर खुद उनको छोड़ दिया? कोई तल्ख याद है, कुछ शिकवा है, कोई गिला है तो आप कर सकते हैं।
माँ बाप एक बहुत प्यारी चीज़ होती है, उनको आप कभी भी ब्लेम आउट नहीं कर सकते। आई थिंक ये बड़ी गलत बात होगी कि अगर मैं उनको कह दूँ कि उन्होंने घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कभी घर से नहीं निकाला, लेकिन वो एक प्रेशर में ज़रूर रहते हैं जब भी मैं उनके साथ होती हूँ, क्योंकि अब मैं एक अडल्ट हूँ तो मैंने उनको उनकी स्पेस दी है। काश वो मेरे साथ ऐसे खड़े रहते और मेरे फैसले में मेरा साथ देते। को ऑन करना चाहिए आपको, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग यू इन दिस वर्ल्ड। आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड आई थिंक उनके लिए वो चाहे मुझे बेटा समझ के ही प्यार कर लें, नो प्रॉब्लम इन दैट मैनर। माँ बाप के बगैर एक उदासी महसूस होती है कि उनसे एक फासले में अब मैं आ गई हूँ, सेपरेशन हो। सिर्फ उनकी खुशी के लिए कोई उनको ताने ना दे, सिर्फ उनकी खुशी के लिए ये मैं उनको बताना, अगर वो देख भी रहे हैं तो मैं आपको बताना यही चाहती हूँ कि मैंने ये आपसे अलहदगी का फ़ैसला आपकी वजह से ही लिया है, ताकि आप लोगों को मेरे वजह से मसले ना आए। मुश्किल होता है, तकलीफ होती है, कभी कभी ऐसे ही बैठे बैठे आंसू आ जाते हैं। दुनिया से मैं इतनी वाकिफ़ नहीं होती रोने के लिए, मैं अकेले बैठ के रो लेती हूँ। अब आप अकेली रहती हैं? हाँ, अकेली रहती हूँ। तन्हाई पसंद तो आप पहले ही थी, या अब फील होते हैं लोगों के लहजे रवैये? अब नहीं होता, पता है एक जेल थी पहले, एक वो कैद थी कि अच्छा मैं लड़कियों की तरह दिखती हूँ, लड़कियों की तरह चलती हूँ, लेकिन मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं लोग गलत गलत अल्फाज कसते थे जब मैं गुजरती थी, उनको तो वही लगता था ना कि ओके गे जा रहा है या मीठा जा रहा है, गंदे गंदे वर्ड्स। आपसे ज्यादा इस बात को कोई फील नहीं कर सकता एक नॉर्मल इंसान की तरह। जब वो आपको ट्रांसजेंडर समझकर छेड़ते हैं तो जो असल में ट्रांसजेंडर्स हैं उन पर क्या गुजरती होगी। इनफैक्ट कि आप एक फीमेल जेंडर हैं, उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहें जो इस तरह की हरकत सकनात करते हैं ट्रांसजेंडर्स के साथ? हर इंसान इज्जत का मोहताज होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो बहुत अच्छे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मजा मिलता है उनको तंग करके या उनको छेड़ के, या मुझे भी तंग करते हैं। अभी तो बिल वगैरह भी पास हो चुका हुआ है, अगर कोई ऐसा हरकत करे तो मैं कहती हूँ फट से जाकर उसको अंदर करवाओ। शादी का क्या प्लान है, शादी करेंगी? मैं डरती हूँ, शादी वादी का मुझे अभी कोई प्लान नहीं है। डरती किस चीज से? अगर मैं किसी लड़के के साथ ऐसा प्लान करती भी हूँ तो मैं प्रेफर करूँगी उसको अपना सच बताना। आप तो इतनी फेमस हो गई हैं और इस इंटरव्यू के बाद और फेमस हो जाएंगी, तो आप नहीं भी बताएंगे उसको तो पता चल जाएगा। पाकिस्तान के लड़के रेडी नहीं होते इतना बड़ा स्टैंड लेने के लिए। उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस वक्त तो ये डिसीजन लेना। ये फॉर देम इट्स अ सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर लव रिलेशनशिप। उनको तो यही लगता है, उनकी फैमिलीज को ये लगता है कि हाय तू इस तरह की कुड़ी नाल प्यार करना पे, इसलिए ना यू नो मुझे 2 रुपए का और कर देना दोबारा। हाय तू इस तरह की कुड़ी नाल प्यार करना पे। देखिए कहीं ना कहीं लड़कों की इनसिक्योरिटी भी ठीक है ना, होती है बंदे को, यार मैं तो मुंडा निकल आया थे। दैट्स टोटली नॉट पॉसिबल। वो उनको आई थिंक मेरे साथ 2 दिन गुजारने के बाद ही फील आ जाता है अच्छा हाँ हाँ ठीक है नॉर्मल लड़की ही है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? वो ए लेवल्स किया हुआ है। ए लेवल्स मैंने दुबई से ही किया था, ओ लेवल्स मैंने पाकिस्तान से किया था, और वहाँ पर ए लेवल्स के बाद मैंने टूरिज्म और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपनी डिग्री हासिल की थी। आप कितनी टैलेंटेड हैं? टैलेंटेड से ज़्यादा मैं क्वालिफाइड हूँ। मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, दे नीड टू गेट बेसिक एजुकेशन। अब आप प्रोफेशनली क्या कर रही हैं? मैं एक सिंगर हूँ और मेरा अभी एक बहुत ज़बरदस्त गाना कमली आ रहा है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ। वो उसकी कोई हुक लाइन ही गा कर सुना दें हमारी ऑडियंस को, अभी तो आना ही है। डेफिनेटली। मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे, मैनू इश्क तेरे विच रोगन जोगन कमली कहंदे सारे। वाह 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 वाह, ठाई गिरे फराडिये, मैं कौन कौन से अल्फाज यूज करूं, इनको पता नहीं वो क्या क्या कहते रहते हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग है। अल्लाह ताला आपका, आपकी पर्सनैलिटी का और आपकी आवाज का निगहबान रहे। चिची विच छल्ला मेरे रांझण दा, हर वेले चुभदा रहंदा ने मैनू बड़ा तंग करदा। वाह वाह। हमने आपकी जिंदगी के जो छुपे हुए पहलू हैं उनको आवाम के सामने रखा है। इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की कि जो इंसान जिस कुर्ब में मुब्तला होता है, वो जिस हालत जंग में अपनी ज़ात के साथ जंग लड़ा होता है, वो उसके अलावा कोई नहीं जानता। इन्होंने अगर सर्जरी करवा कर अपने जेंडर को तब्दील किया है तो इनको कोई फिजिकल पेन थी, इनको कोई मॉरल पेन थी। जो तन लागे सो मन जाने, जिसको जो तकलीफ है, जिसको जो दुख है, सुख है, कुर्ब है, खलूस है, मोहब्बत है, ये वही जानता है, दूसरा ना जाने कोई। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।